लोग। तो सबसे पहले यार सॉरी टू ऑल ऑफ़ यू कि ये वीडियो इतने लेट से अपलोड हो रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूँ कि पिछले मंथ ही मेरी ट्रेनिंग के लिए मेल आया, तो डॉक्यूमेंट बनवाने में टाइम लग गया। फिर उसके बाद ये हुआ, ट्रेनिंग हुआ तो वहाँ पे टाइम नहीं मिल रहा था। उसके बाद नई-नई पोस्टिंग हुई, मेरे को न्यू दिल्ली हेड ऑफ़िस मिला आईटीडी का, तो वहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई। फिर उसके बाद फ्लैट व्लैट ढूँढने में थोड़ा टाइम लग गया। तो उसके बाद मैं यूट्यूब को थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहा था। फाइनली मुझे फ्लैट मिला, और सिंस कुछ इशू आ रहे थे, वाईफाई ये सब का इशू आ रहा था, उसकी वजह से मैं प्रॉपर्ली यूट्यूब को टाइम नहीं दे पा रहा था। मुझे टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, लिंक्डइन पे आए हैं मैसेजेस। इनफैक्ट यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, रोज़ आ रहे थे कि वीडियो अपलोड कर दो, वीडियो अपलोड कर दो। इनफैक्ट मैं उनको बोल भी रहा था मैं आज कर दूंगा, कल कर दूंगा, लेकिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था किसी न किसी इशू की वजह से। तो फाइनली यार आज संडे है, 29 जून, तो फाइनली आज टाइम मिला है और आज मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो सिंस आप लोगों ने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिलेबस क्या है आईबीपीएस एसओआईटी का, डिटेल सिलेबस क्या है। मैंने सारे सब्जेक्ट्स को उसमें वन बाय वन लिस्ट किया था, फिर उसके कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को किस ऑर्डर में पढ़ना है। मैंने उसमें हर एक चीज़ एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आप लोगों ने उस वीडियो को देखा था, काफ़ी व्यूज़ भी आए हैं और इंगेजमेंट में भी काफ़ी अच्छी आई है। तो और फिर मैंने उस वीडियो में प्रॉमिस किया था नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन से फ्री रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। आपको कोई भी कोर्स नहीं लेना है, आपको केवल यूट्यूब पे या फिर कहीं और पे आपको क्या रिसोर्सेज फॉलो करना है, क्या रिसोर्सेज नहीं फॉलो करना है, मैं आपको इस वीडियो में वन बाई वन हर एक चीज़ें बताऊंगा। अगर आप इसको फॉलो कर लोगे, अभी भी आज देखो जून है, आपके पास जुलाई अगस्त सितंबर बहुत टाइम है मीन्स के लिए। अगर आप इसको फॉलो कर लोगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर मीन्स में आने वाला है, ठीक है। तो जो भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, जो भी मैंने हर एक चीज़ देखा है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोग फॉलो करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। पहली बात, सब लोग आप फॉलो करो ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कहीं और कोई टीचर कोई और प्लेलिस्ट से अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं मेरे अकॉर्डिंगली जो मुझे सही लगा मैं उसके अकॉर्डिंगली बनाया हूँ। जो भी टीचर्स थे, जो भी मैंने जिनसे कुछ सीखा है, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बताना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं यार, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। तो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए मैंने दो प्लेलिस्ट बनाया है, एक है कंप्यूटर नेटवर्क बाय गेट्स मैसर और एक है कंप्यूटर नेटवर्क बाय अंकित डोला। मैं अंकित डोला सर। मैं आपको दोनों प्लेलिस्ट के बारे में बताऊंगा कि आपको किस केस में कौन सा प्लेलिस्ट फॉलो करना है, ठीक है। आप दोनों प्लेलिस्ट नहीं फॉलो कर सकते एक ही टीचर एक ही सब्जेक्ट के लिए। आपको मतलब आपको टाइम भी उतना देना है, मतलब किसी सब्जेक्ट के लिए जितना टाइम देना चाहिए आपको उतना ही देना है। ऐसा नहीं कि आपको केवल एक सब्जेक्ट ही पकड़ के बैठ लेना है और बाकी सब्जेक्ट को आपको इतना ध्यान नहीं देना है। सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है हाँ, लेकिन उसमें कुछ कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको उधर भी फोकस करना है। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर नेटवर्क मैं बता दूँ आप कहाँ से कर सकते हो। तो एक है प्लेलिस्ट कंप्यूटर नेटवर्क बाई गेट्स मैसर। तो थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है अभी, तो मैं आपको बता दूँ ये जो कंप्यूटर नेटवर्क बाई गेट्स मैसर है, ये काफ़ी अच्छा प्लेलिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल यार टोटल अराउंड 105 वीडियो है ना। तो आप वीडियो देख सकते हो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट मोस्टली यही वीडियो है। तो अगर आप इसको अगर ट्राई करोगे कंप्यूटर तक, तो आपको क्या करना है, आपको नोट्स सारे बनाना है ना। तो जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, आप केवल देखते जाओगे तो आपको कुछ नहीं होगा। आप जो भी सर बता रहे हैं आपको पूरे नोट्स वन बाई वन बताना है। इनफैक्ट अगर आपको नोट्स नहीं बनाना तो आप इनके नोट्स ढूंढोगे, अगर कहीं पे इंटरनेट पे ढूंढोगे या फिर इन्हीं के अगर इनका कोई टेलीग्राम चैनल कहीं भी होगा तो आपको इनका नोट्स मिल जाएगा। बट मैं आपको लोग सजेस्ट करूँगा कि आप लोग खुद से नोट्स बनाइए, जो भी सर क्वेश्चंस बता रहे हैं आप लोग उसको करिए। क्योंकि होता है क्या कि सर बताते बताते कुछ चीज़ें पॉइंट ऐसे बोल जाते हैं जो कि वो अपनी व्हाइट बोर्ड पे या जहाँ पे भी वो पढ़ा रहे थे उस पर नोट नहीं कराते हैं, तो वो चीज़ें आपको बाद में मिस हो जाएंगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके पास इनफ टाइम है, कंप्यूटर नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको इसका नोट भी बनाना है। और ये अराउंड 105 के अराउंड वीडियो है। तो अगर आप चाहोगे तो इस वीडियो को, क्योंकि आप देख सकते हो 5 मिनट 10 मिनट ऐसे ही वीडियो, 6 मिनट 10 मिनट 8 मिनट 7 मिनट, इनफैक्ट 3 मिनट 4 मिनट ऐसा वीडियो है। तो आप जल्दी जल्दी इसको खत्म कर सकते हो। आप चाहोगे तो इस सब्जेक्ट को 15 दिन के अंदर में आप खत्म कर लोगे, इनफैक्ट और भी आप जल्दी कर सकते हो। आप प्लीज़ ऐसा मत करना कि प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मैं मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूँगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा पीछे छूट जाओगे। हाँ, अभी आपको ये करना है कि अभी आपको प्रीलिम्स के लिए प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में आपको मेंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर हाँ, आप अगर अपने पूरा अगर 10 घंटा पढ़ रहे हो, सपोज दैट अगर आप 8 घंटा भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो 8 घंटा में आप अगर कम से कम 4 घंटा अगर उसके लिए दे दो तो 4 घंटा मेंस के लिए भी दो। इनफैक्ट आप ये कर सकते हो कि अगर 5 घंटा प्रीलिम्स के लिए भी दे रहे हो तो 3 घंटा इसे दो। मीन्स आप अभी ज़्यादा टाइम अपने प्रीलिम्स के लिए दो, लेकिन आपको पैरेलली मेंस भी करना है, क्योंकि मेंस का कोई डिफाइंड सिलेबस है ही नहीं। अभी वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको उतना टाइम देना है, आपको बाकी हर एक चीज़ें पढ़नी है। और आपको जो जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं लाइक कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, डीबीएमएस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एल्गोरिथम हो गया, डेटा स्ट्रक्चर, आपको प्रीलिम्स के पहले ही कर लेना है। क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप पूरा लेक्चर करो, आप पूरा कॉन्सेप्ट सीखो। ठीक है, अगर आप पहले से अभी पढ़े रहोगे प्रीलिम्स के पहले, तो प्रीलिम्स के बाद आप क्या कर सकते हो कि आप इसको रिवाइज कर लोगे, तो रिवाइज करने में चीज़ें आसान हो जाएंगी। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आपको टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको जो बोल रहा हूँ अगर आप फॉलो करना चाहो तो फॉलो कर सकते हो। मीन्स को आप अभी से करो, बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है उसको, ठीक है। तो और सेकंड प्लेलिस्ट की बात करूँ तो सेकंड प्लेलिस्ट ये है कंप्यूटर टू बाय अंकित डोला। यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, फॉलो इफ एंड ओनली योर न्यूमेरिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इज वेरी वीक। अगर आपने
अंकुश सर का जो भी गेट्स मास्टर का अगर आपने किया, अगर आपको लग रहा है कि आपका न्यूमेरिकल वीक है, तो आप ये प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। या ये प्लेलिस्ट वो फॉलो कर सकते हैं जिन्होंने पहले कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रखा है, उनको बाकी थ्योरेटिकल चीज़ें पता है, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग में जैसे सबनेटिंग के क्वेश्चन हो गए, आईपी एड्रेसिंग के क्वेश्चन, फ्रैगमेंटेशन के क्वेश्चन अगर उनसे नहीं बनते, या फिर अगर उनसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग या आपको आपको और भी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए कंप्यूटर नेटवर्क में, तो आप ये पढ़ सकते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है पूरे यूट्यूब पे, है ना? तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो आप मतलब कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, फिर आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये है सर ने थ्योरेटिकल पॉइंट को बहुत कम पढ़ा है इन्होंने, सर का मेन फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। इनफैक्ट एक गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर कोई आप में से अगर गेट की भी प्रिपरेशन कर रहा है तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकता है। आप ये कर लोगे तो आपको इनफैक्ट अगर आप इसको पढ़ लो और उसके बाद आप मतलब जो भी कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ आप थ्योरेटिकल पॉइंट को पढ़ लोगे जो जो इस प्लेलिस्ट में छूटा हुआ है, क्योंकि सर ने बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा, तो आप उसको पढ़ लोगे तो आपका कंप्यूटर नेटवर्क का काम हो जाएगा और आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपसे नहीं बनेगा, आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे। इज द लेजेंड अंकित डोला सर, बेस्ट टीचर है कंप्यूटर नेटवर्क के। और ये प्लेलिस्ट है, मैंने इसका जो भी डिस्क्रिप्शन है हर एक चीज़ है वो मैं इस पीडीएफ में शेयर कर रखा हूँ, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इनफैक्ट आप सेव कर लेना, जब भी आपको कभी भी पढ़ने का मन हो, आपको पीडीएफ खोलना हो, पीडीएफ पे आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना हो उसको सीधे क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है? तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क, आपको इस केस में आपको मैंने बता दिया कि गेट्स मास्टर को किस कोर्स को किस बच्चों को फॉलो करना है, और अंकित डोला सर के कोर्स को जो ये डिटेल कोर्स है, इसमें भी आप देख सकते हो 43 वीडियो है, लेकिन ये देख सकते हो काफ़ी लंबा कोर्स है। 1 आवर 56 मिनट, 2 आवर, 1 आवर 35 मिनट, 1 आवर 56 मिनट, तो काफ़ी लंबा कोर्स है, काफ़ी डिटेल कोर्स है। मतलब अगर आपके पास हिम्मत है कि आपको अपना न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि हो रहा है कि आजकल की जो भी आईबीपीएस एसओआईटी का ट्रेंड चेंज हो रहा है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो पूछे जा रहे हैं, उसके साथ साथ आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो आपको अपने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंप्यूटर नेटवर्क को तैयार करना है, ठीक है? तो ये रहा बात है अपने कंप्यूटर नेटवर्क की। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट पे। दूसरा सब्जेक्ट है अपना नेटवर्क सिक्योरिटी। देखो, बहुत सारे लोग होते हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क सिक्योरिटी को एक ही सब्जेक्ट मानते हैं, क्योंकि फाइनली नेटवर्क सिक्योरिटी भी पार्ट तो होता है कंप्यूटर नेटवर्क का। लेकिन मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप नेटवर्क सिक्योरिटी को आप अपना एक अलग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कीजिए। उससे क्या होगा कि आप नेटवर्क सिक्योरिटी को भी आप उतना टाइम दे पाओगे जितना बाकी सब्जेक्ट को दोगे। नहीं तो होता क्या है कि बच्चे जो होते हैं, फिर जो होते हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क को तो काफ़ी अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन नेटवर्क सिक्योरिटी उनको लास्ट में पढ़ाया जाता है, तो वो नेटवर्क सिक्योरिटी को इतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, और उनका वो टॉपिक वीक हो जाता है। और आज के टाइम में आप देखोगे आईबीपीएस में पिछले साल ही नेटवर्क सिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। इनफैक्ट आप देख सकते हो, मैंने मेंस पेपर एनालिसिस का 2024 का वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हो कि उसमें नेटवर्क सिक्योरिटी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, कंप्यूटर नेटवर्क से ज़्यादा क्वेश्चन नेटवर्क सिक्योरिटी से थे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप नेटवर्क सिक्योरिटी चाहोगे तो आप 7 दिन में पढ़ सकते हो। इनफैक्ट आप 3 से 4 दिन में भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अब नेटवर्क सिक्योरिटी आप पढ़े कहाँ से? देखो, आपके पास 2 ऑप्शन है। आपको कोई भी यूट्यूब प्लेलिस्ट नहीं फॉलो करना है, क्योंकि नेटवर्क सिक्योरिटी वो लोग कुछ-कुछ बताएँगे, कुछ-कुछ अटैक्स के बारे में बताएँगे, कुछ-कुछ चीज़ों के बारे में आपको नहीं बताएँगे, तो आपको कुछ चीज़ें छूट जाएँगी। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन या तो कोई आप रेफरेंस बुक लाइक फ्रोज़न या फिर टेनेनबाउम, आप उससे पढ़ो, या फिर उसके अलावा आप क्या है गीक्स फॉर गीक्स का, या फिर चैट जीपीटी, आप इसको दोनों में से कोई भी एक फॉलो कर लो। मैं तो आपको बोलूँगा, जो भी मैंने आपको सिलेबस दिया उसमें नेटवर्क सिक्योरिटी के कौन-कौन से टॉपिक को पढ़ना है, मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है। तो आप चैट जीपीटी पे जाना, उस पॉइंट को सर्च करना, जो भी मतलब 1-1 पॉइंट है चैट जीपीटी का, मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी का, आपको उस पे क्लिक करना, उससे जो भी आपको चीज़ों को पढ़ना है। इनफैक्ट आप उसका नोट्स भी बना सकते हो, कॉपी करके आप एक गूगल डॉक्यूमेंट में आप सेव कर सकते हो, है ना? तो आपको नेटवर्क सिक्योरिटी ऐसे पढ़ना है, या तो आप चैट जीपीटी से पढ़ो, या तो किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो, फोरोजन या टैनबम, आपको उसको इंटरनेट पे आपको उसका सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी फ्री में, या फिर आपको गीक्स फॉर गीक्स या कोई भी जो ब्लॉग्स होते हैं आप वहाँ से पढ़ लो, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप चैट जीपीटी से पढ़ना, जो मैंने पॉइंट अपने सिलेबस में मेंशन किया, आप सारी चीज़ों को, सारे पॉइंट को आप कवर कर लोगे, एक बार पढ़ लोगे, आप गो थ्रू हो जाओगे, तो आपको नेटवर्क सिक्योरिटी के भी क्वेश्चंस बन जाएँगे, ठीक है? इस बार नेटवर्क सिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएँगे। तो अभी तक तो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क एंड नेटवर्क सिक्योरिटी का काम मैंने बता दिया कैसे आपको करना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। आप लोग पिछले साल का पेपर देखोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम से एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था। तो आपको लगेगा कि यार पिछले बार पूछा नहीं गया था, तो इस बार भी हो सकता है नहीं पूछा जाए। नहीं, नहीं, आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक कोर होता है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का, है ना? आईटी का कोर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, चाहे वो शेड्यूलिंग का हो, चाहे वो मेमोरी मैनेजमेंट हो, चाहे वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो, चाहे वो फाइल मैनेजमेंट हो, हर जगह चाहे वो सिंक्रोनाइजेशन हो, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इनफैक्ट आप जो टेस्ट दोगे, कोई भी टेक्स्ट बुक का, ऑलिव बोर्ड का, अड्डा का, आप किसी का भी अगर टेस्ट दोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम से आपसे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप सपोज दैट आपने इसको नहीं पढ़ा और आपको लगे पिछले साल नहीं आया था तो इस बार भी नहीं आएगा, तो अगर आप लोग ऐसी गलती करोगे तो भाई बहुत ज़्यादा रिस्क लोगे, क्योंकि मैंने भी पिछले साल देखा, जो जो पिछले साल नहीं पूछा गया था अगले साल तो पूछा ही गया था। तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक कोर कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, आपको इसको मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हाँ, इसके लिए आपको कहाँ से पढ़ना है इसका मैंने बहुत अच्छे सर का प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए सजेस्ट किया है। तो ये आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, ओएस पार्ट 1 बाय विश्वदीप सर, ओएस रिमेनिंग टॉपिक और ओएस 1 और 2। अभी मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में कौन चीज़ें क्या है। तो आप जैसे ही इस वीडियो पे आप क्लिक करोगे ओएस पार्ट 1 बाय विश्वदीप सर, आप ये पीडीएफ को आप सेव कर लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि विश्वदीप सर ने ये पूरा पढ़ाया हुआ है। देख सकते हो कि इसमें टोटल 19 वीडियो है।
तो सर ने यहाँ पे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया और डेडलॉक तक पढ़ाया है, लेकिन उसके आगे का वीडियो सर ने नहीं पढ़ाया है ना? तो आपको अब क्या करना है, आप डेडलॉक तक पढ़ाए, डेडलॉक के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छा प्लेलिस्ट है, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि सर ने इस जो पहला वाला वीडियो इसमें डेडलॉक तक ही पढ़ाया है, तो आपको इस प्लेलिस्ट को फॉलो करके डेडलॉक तक चीज़ों को खत्म कर लेना है, उसका नोट्स बना लेना है, फिर मैंने ओएस रिमेनिंग टॉपिक करना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करोगे, नेटवर्क थोड़ा-सा स्लो चल रहा है, सॉरी फॉर द डिले। ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको ये सब चीज़ें तो आप पहले वाले प्लेलिस्ट में ही कर लोगे। तो आपको जैसे ही डेडलॉक आपको खत्म होगा, आपको यहाँ से सिस्टम कॉल्स एंड फॉग क्या देख लेना कि डेडलॉक कहाँ पे से मतलब न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, आपको वहाँ से जो भी आगे का पूरा टॉपिक है, लाइक जैसे कि पेजिंग हो गया, पेजिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट और सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्चुअल मेमोरी से भी, पेजिंग से भी। और पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, ये क्वेश्चन तो मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा गया था, पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर से। बाकी जो भी आगे का होता है, ठीक है? तो आपको ये प्लेलिस्ट फॉलो करना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि हाँ, मैंने आपको ये बताया कि जो पहला वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप पार्ट 1 से आप डेडलॉक तक कर लो, उसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक है, आप सेकंड वाले प्लेलिस्ट से कर देना। मैं आपको सेकंड वाला टॉपिक भी कंप्लीट है, बट उसमें सर ने थोड़ा-सा व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ाया, तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो मैंने आपको और भी पहला वाला जो है, वो लेटेस्ट है, तो आप वो पढ़ लेना, फिर उसके बाद भी कर लेना। उसके बाद क्या है, वन शॉट रिवीजन। ये देखो यार, मैंने ओएस का बाकी सब्जेक्ट का मैंने ऐड करना भूल गया, कुछ-कुछ का मैंने दिया है और बाकी मैं इसका वन शॉट रिवीजन का लिंक भी मैं दे दूँगा। वन शॉट रिवीजन क्या चीज़ है? तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, तो ये वन शॉट रिवीजन है, 6 आवर 36 मिनट का है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि विश्वदीप सर ने ऑपरेटिंग सिस्टम को 6 आवर 36 मिनट में पूरा का पूरा खत्म कर दिया है। मतलब स्टार्टिंग बेसिक इंट्रोडक्शन से लेके लास्ट वाला जो टॉपिक होता है फाइल मैनेजमेंट, पूरा उन्होंने 6 आवर में पढ़ाया है ना? तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि सपोज दैट आप ऑपरेटिंग सिस्टम को करना चाहते हो, आपको आपने एक बार पढ़ लिया, फिर उसका नोट्स बना लिया, अब आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन या तो आप नोट्स से कर सकते हो या फिर आप एग्जाम के, अगर जैसे कि आपका मेंस का एग्जाम 1 वीक हो गया है, तो आप ये जल्दी से वीडियो खोल के वन शॉट रिवीजन वाला आप जल्दी से 1.5x में या 2x में जल्दी से आप पूरी चीज़ों को एक बार गो थ्रू कर लोगे, जल्दी-जल्दी देख लोगे, तो आपको पूरी चीज़ें रिकॉल हो जाएँगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वन शॉट रिवीजन में से ही दिखने को मिल जाएगा। जो भी वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, टू लाइनर क्वेश्चन होते हैं, या फिर आप बीच-बीच में भी जैसे कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म किया, आपको लग रहा है कि एक बार मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम रिवाइज़ कर लेना चाहिए, तो आप एक बार में बैठो 6 घंटे का आराम से 6 घंटा व एक बार में आप बैठ के देख सकते हो। तो आपका इससे ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम ही रिवाइज़ हो जाएगा। ठीक है? तो ये रहा ऑपरेटिंग सिस्टम का, मैंने बता दिया। ये प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जो ये पीडीएफ है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा। तो आप लोग यार, मैं बोलूँगा इस पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ, आप लोग जहाँ पे भी पढ़ते हो अपने डेस्कटॉप पे आप सेव कर लेना, लैपटॉप पे आप सेव कर लेना। जब भी आपको पढ़ने का मन हो, आप अगर आप जो मैं बता रहा हूँ अगर आपको ये फॉलो करना है तो, अदरवाइज़ आपका कुछ और प्लान है, आपने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आप लोग वहाँ से पढ़िए। मैं फ्री रिसोर्सेज़ के बारे में बता रहा हूँ, तो जब भी आपको पढ़ने का मन करे पीडीएफ खोलो, आपको ये है कि मुझे कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ना है, तो कंप्यूटर नेटवर्क पे क्लिक करो, आप सीधे इस प्लेलिस्ट पे पहुँच जाओगे। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्लिक करो, आपको पहुँच जाओगे। आपको रिवीजन करना है ऑपरेटिंग सिस्टम को वन शॉट में मैराथन क्लास में, आप इस पे क्लिक करो, आप पहुँच जाओगे। सिमिलरली डीबीएमएस, तो डीबीएमएस के लिए भी मैंने 2 प्लेलिस्ट शेयर किया हुआ है। द फर्स्ट प्लेलिस्ट बाय लेजेंडरी विश्वदीप सर, जिनका मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियो शेयर किया। ये मेरे फेवरेट सर हैं, मैंने इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप इनसे भी सीखिए। बहुत ही अच्छे टीचर हैं, आपको चीज़ों को एकदम बेसिक से एकदम एडवांस लेवल पे समझा देंगे। आपको इंटरव्यू तक में भी कोई इश्यू नहीं आने वाला है। और तो ये डीबीएमएस है विश्वदीप सर का। तो आप ये देख सकते हो, आप इनको डीबीएमएस के लिए प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। इन्होंने हर एक चीज़ को पढ़ाया है। आपका मतलब ये डीबीएमएस के लिए आपको जितना इन्होंने पढ़ाया आप उतना कर लोगे, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट दोगे, तो आपके इंप्रूवमेंट ही होगा। बाकी आप देख सकते हो इन्होंने इंट्रोडक्शन से लेके पढ़ाया है, टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, डिजाइनिंग डेटाबेसेस, ईआर मॉड्यूल से भी क्वेश्चंस आते हैं और रिलेशनल मॉडल, फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होता है, आपको कैंडिडेट की कैसे निकालने, सुपर कीज़ कैसे निकालने, नंबर ऑफ कैंडिडेट की कितने होंगे, नंबर ऑफ सुपर कीज़ कितने होंगे, आपको नॉर्मलाइजेशन कौन से, जैसे पिछले साल ही एक क्वेश्चन आया था नॉर्मल फॉर्म में, कौन से नॉर्मल फॉर्म का एक क्वेश्चन, ठीक है? तो पूरा उन्होंने एकदम डिटेल में लूज लेस, मतलब हर एक चीज़ उन्होंने पूरा पढ़ा है। एसक्यूएल आप देख सकते हो, एसक्यूएल को इन्होंने भी काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है। देख सकते हो एसक्यूएल में इन्होंने कितने वीडियो में लिया है। अ, हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देख रहे हो आपने 10 वीडियो में इन्होंने एसक्यूएल को ही पढ़ा है। फिर उसके बाद रिलेशनल अलजेब्रा, जो भी इस साल क्वेश्चन आता है और ये भी एसक्यूएल जैसा ही होता है। तो एसक्यूएल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीबीएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्होंने सर ने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको फॉलो कर सकते हो, इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। विश्वदीप सर बहुत ही लेजेंडरी टीचर है, आप इनसे पढ़ सकते हो, आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि वीडियो देखो थोड़ा-सा लंबा है, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन अपना गारंटी चाहिए, आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप ऊपर-ऊपर से पढ़ लोगे, आप यूट्यूब पे जाओगे, आपको बोल देंगे, यार इसको पढ़ लो, उसको पढ़ लो, यहाँ से कर लो, वहाँ से पढ़ लो। लेकिन अगर आप एक डिटेल में अगर आप पढ़ के जाओगे, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर पेपर टफ भी आएगा, तब भी आप बाकी बच्चों से आप निकल पाओगे, आप उनसे आगे निकल पाओगे, आप उनसे फाइट कर पाओगे, है ना? आपको हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए रेडी रहना है। सर ने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। तो ये 45 टू 47 वीडियो है, 45-46 वीडियो है। कुछ साथ जिसमें प्रैक्टिस है, अगर आपको ठीक है, तो आप प्रैक्टिस वाली वीडियो को छोड़ सकते हो। तो अगर आप इसको करोगे,
तो आप डीबीएमएस के लिए इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, ये वन ऑफ द बेस्ट है। सेकंड प्लेलिस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेलिस्ट है, ये विजय अग्रवाल सर, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के लेजेंड है, डीबीएमएस भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप डीबीएमएस के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो, विजय अग्रवाल सर का, इंग्लिश में ये प्लेलिस्ट है। तो इंग्लिश में सर ने पढ़ाया है, तो आप अगर इनका देखोगे तो आपको हिंदी में भी इनका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे 33 वीडियोज़ हैं, तो इन्होंने भी एक भी चीज़ों को छोड़ा नहीं है। तो ये भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, काफ़ी बच्चों की तरह आपको समझाते हैं, तो आपका सारा चीज़ आपका कवर हो जाता है। आप इनसे पढ़ सकते हो, विश्वदीप सर से भी पढ़ सकते हो, दोनों में से कोई भी मतलब मैं मतलब बोल रहा हूँ, दोनों लोगों से अगर आप किसी भी एक को फॉलो करो, मैं बोलूँ किसी भी एक को फॉलो करो, आइदर विश्वदीप सर और विजय अग्रवाल सर, बट बोथ आर लीजेंड। दोनों ने डीबीएमएस को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। जैसे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए केवल विश्वदीप सर का नाम दिया, लेकिन डीबीएमएस के लिए मैं बोल रहा हूँ आप एक बार विजय अग्रवाल सर को भी देख सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा ज़्यादा पढ़ाते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप मतलब देख लेना, आपको जिसको भी पढ़ना होगा, आप किसी भी एक प्लेलिस्ट को फॉलो करना, देखना आपकी फ्रीक्वेंसी कौन से टीचर के साथ मैच कर रही है, तो आप उसको कर लेना। बट यार ये है, बात ये है कि आपको खत्म करना है, आपको सब्जेक्ट को खत्म करना है, चाहे जैसे भी। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ये कोर सब्जेक्ट है, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो आपको छोड़ना भी नहीं है कुछ भी करके। तो अगर आप ये करके अगर छोड़ के जाओगे तो आपका ऑप्शन ही नहीं है एग्जाम क्रैक करने का, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने आपको किसका बता दिया, कंप्यूटर नेटवर्क बता दिया, नेटवर्क सिक्योरिटी बता दिया, आपको चैट जीपीटी से पढ़ना है या फिर कोई बुक का रेफर कर सकते हो, बुक का भी मैंने नाम बता दिया, फोर्जन एट एनिमो। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैंने बता दिया कि विश्वदीप सर को फॉलो करना है, उनका प्लेलिस्ट भी मैंने बता दिया, पहला प्लेलिस्ट में से डेडलॉक तक करना है, फिर आगे का रिमेनिंग टॉपिक इससे करना है, ठीक है। डीबीएमएस का बताया डेटा वेयर हाउस, तो डेटा वेयर हाउस से तो छोटा सा सब्जेक्ट है, इससे एक या दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, आपको इसको भी छोड़ना नहीं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये 2 वीडियो आपको, ये डेटा वेयरहाउस के आप 2 वीडियो कर लेना। आप ये 2 वीडियो कर लोगे तो आपको डेटा वेयरहाउस से जो भी क्वेश्चन आएगा मोस्टली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डेटा वेयरहाउस के लिए ये भी विश्वदीप सर का प्लेलिस्ट है, 2 प्लेलिस्ट है, आप इसको कर लेना, आपका आराम से हो जाएगा, ओके। और नेक्स्ट है सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग अगेन आपको पंकज शर्मा सर से पढ़ना है। आप इनके प्लेलिस्ट पे चले जाओगे, देखोगे ये 16 वीडियो है, 15-16 वीडियो है, आप इनको इस सी प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट को देख सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन, इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप देख सकते हो, पीडीएफ में तो है ही। और आप देखोगे पंकज शर्मा सर सी प्रोग्रामिंग, आप यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे तो आपको इनके कई सारे प्लेलिस्ट दिख जाएंगे। तो अगर आपको इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है फॉलो करो, कोई और डिटेल प्लेलिस्ट को फॉलो करना है तो फॉलो कर सकते हैं, कि इनका प्लेलिस्ट है 46 वीडियो का, बट मुझे नहीं लगता वो IBPS के लिए इतना रिलेटेड, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाई गई है ना, तो आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सी प्रोग्रामिंग के लिए आप पंकज शर्मा सर के लेक्चर्स को देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से इन्होंने पढ़ा है, इनका वन शॉट भी है, अगर आपको सी प्रोग्रामिंग एक बार में रिवाइज करना है तो आप यहाँ पे चले जाओगे, आपको 6 घंटा में आप सी प्रोग्रामिंग रिवाइज करोगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि कोई भी कोर्स जो 30 घंटे का है, 32 घंटे का है, आप मतलब उसको आराम से कर सकते हो इन मतलब 4-5 घंटे में, अगर 2x स्पीड करें 2 से ढाई 3 घंटे में आप इसको कर सकते हो, आपको पूरा चीज़ एकदम रिवाइज हो जाएंगी। क्योंकि नोट से करोगे तो नोट से रिवाइज करना थोड़ा बोरिंग होता है, बट सजेस्ट मैं करूँगा कि आप नोट से ही रिवाइज करें, बोरिंग तो है बट उससे मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक चीज़ें रहती हैं, तो आप इनको भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद पाइथन, पाइथन अगेन आपको विश्वदीप सर से करना है। ये सब देखो छोटा छोटा कोर्सेस आ गए, जैसे कि आपको मेन इंपॉर्टेंट यही है, कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। डेटा वेयर हाउस तो छोटा सा है, सी प्रोग्रामिंग भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट फिर भी अब सी प्रोग्रामिंग का मैं बता रहा हूँ कि देखो, अगर आप देखोगे, आपको जावा के भी क्वेश्चंस दिख जाएंगे, पाइथन के भी क्वेश्चंस दिख जाएंगे, सी प्रोग्रामिंग के भी क्वेश्चंस दिख जाएंगे। बट अगर आप सी प्रोग्रामिंग को अगर आप अच्छे से कर लेते हो, आप अगर लॉजिक को समझ लेते हो, तो पाइथन खत्म करना तो आप एक दिन में कर लोगे पाइथन। आपको बस उसके थोड़े थोड़े सिंटैक्स देखने देखने, लूप उसमें कैसे काम करता है, उसके क्या क्या कुछ अलग अलग जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक, आपको वो सब देख लेना। बाकी आप सी प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको जो कोड आउटपुट के क्वेश्चन आएगा मोस्टली सी प्रोग्रामिंग से ही आएगा। सी प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस का मोस्टली सिंटैक्स सेम रहता है, तो आपको पाइथन देख लेना। और जावा के आपको कुछ कुछ बेसिक जो चीज़ें होती हैं कि जावा किस लिए फेमस है, जावा में क्या क्या होता है, लाइक बाइट कोड क्या क्या होता है, आप वो सब देख लोगे, जावा का हो जाएगा। इसलिए मैंने जावा का यहाँ पे प्लेलिस्ट डाला नहीं है। फिर डेटा स्ट्रक्चर अगेन, डेटा स्ट्रक्चर बाय विश्वदीप सर, ये भी प्लेलिस्ट काफ़ी अच्छा प्लेलिस्ट है, फ्री। आपको मैं बता दूँ, इससे अच्छा अगर आपको फ्री रिसोर्सेज कहीं मिल जाएगा तो आप बता दीजिएगा हमें, मैं उसको अपडेट कर दूँगा। फ्री रिसोर्सेज़ इन द सेंस है कि ऐसा नहीं है, ढूँढने पे डेटा स्ट्रक्चर बहुत सारे, लेकिन आपको केवल वही चीज़ें पढ़नी है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली है। आपको अलग से चीज़ें नहीं पढ़नी है। आपको मैं प्लेलिस्ट सजेस्ट करने को, आपको मैं डेटा स्ट्रक्चर का 100-100 वीडियो का आपको प्लेलिस्ट सजेस्ट कर दूँगा। आप देखोगे गेट के बहुत अच्छे-अच्छे वीडियो हैं डेटा स्ट्रक्चर के। बट आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा। स्पेशलिस्ट ऑफिसर का कोई भी एग्ज़ाम हो, लाइक सेबी का एग्ज़ाम हो, नाबार्ड का एग्ज़ाम हो, IBPS SOIT का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर, अभी जैसे जब नाइलिट वाला एग्ज़ाम हुआ था, अभी साइंटिफिक असिस्टेंट वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, आप उसके लिए भी ये सब देख के जाओगे, आपका सारा हो जाएगा, ठीक है। तो आपके ऊपर है। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आपको केवल इतना ही कर लो, इनफ है। आपको अलग से बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं करनी। इनफैक्ट ये भी डिटेल में मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपको इतना तो करना ही है, मिनिमम आपको इतना करना है, क्योंकि आपको वर्स्ट केस के लिए रेडी रहना है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर के लिए प्लीज़ फॉलो कर सकते हो, सर ने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। और थोड़ा-सा लेंदी मुझे लग रहा है, इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, जैसे ये गेट के PYQ, तो आप इसको अभी इतना इग्नोर कर सकते हो। तो आप देखो इन्होंने, सर ने क्या-क्या पढ़ाया अच्छे से। डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन हो गया, फिर इन्होंने एरे पढ़ाएँगे, स्टैक पढ़ाएँगे, क्यू, और फिर
सर्चिंग क्या है, ये सब लिंक क्या है, लिंक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी की, बीच में नोड ऐड करेंगे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, लास्ट में से डिलीट करेंगे या स्टार्टिंग में ऐड करेंगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें कंडीशंस रहती है, तो उसके अकॉर्डिंगली पूछता है। लिंक हो गया, और फिर इसमें इंपॉर्टेंट स्टैक और स्क्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्री और ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीएफएस डीएफएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेंस में तो पूछे ही जाएंगे, साथ ही साथ आपको इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे। और अगर आप एक बार अगर ये डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हो तो आईबीपीएस एसओ आईटी के अलावा और भी जितने भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर आईटी के एग्जाम होते हैं, आप सारे को आराम से कर लोगे अगर आप इस प्लेलिस्ट को कर सकते हो। इसका मैंने डेटा स्ट्रक्चर वन शॉट रिवीजन भी है, आप जाके देख सकते हो। एक बार में आप पूरा डेटा स्ट्रक्चर रिवाइज कर जाओगे, 4-5 घंटे का, 5-6 घंटे का जो भी वीडियो रहेगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हो, है ना। तो देख सकते हो ये 2 घंटे 24 मिनट का है, तो आपका कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर 2 घंटे में रिवाइज हो जाएगी। इससे अच्छी बात आपकी क्या हो सकती है। फिर एल्गोरिदम, एल्गोरिदम आपको किससे करना है? एल्गोरिदम के लिए अगेन पंकज शर्मा सर, इस बार मैंने विश्वदीप सुगोटी सर को नहीं ऐड किया। तो ये प्लेलिस्ट जो है 17 वीडियो है, ये गेट के लिए है, थोड़ा क्रैश कोर्स टाइप है, बट मैं आपको बोलूँगा कि आप यही कर लेना, आपका एसिम्प्टोटिक एनालिसिस ये सब सारे अच्छे से हो जाएँगे। आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना तो आपके काम हो जाएँगे, ठीक है? ये बहुत ही अच्छा प्लेलिस्ट है, इसमें आपको क्या है, आपका थ्योरेटिकल पॉइंट भी सारा कवर हो जाएगा, साथ ही साथ एल्गोरिथम के जो-जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहते हैं, लाइक डेक्स्ट्रा एल्गोरिथम जो-जो रहते हैं ना, तो आपके सारे हो जाएँगे। ग्राफ और रिलेटेड आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएँगे। आप ये मत सोचिए 2 घंटे 17 वीडियो है, देख सकते हो 2-2 घंटे का वीडियो है, तो आप इसको करोगे तो आपके एल्गोरिथम की सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएँगी और बहुत ही अच्छा प्लेलिस्ट है, सर बहुत अच्छे से पढ़ाएँ। सेकंड, मैं आपको बोलूँगा सॉर्टिंग टेक्निक। देखो सॉर्टिंग क्या होता है ना, ये अपने एल्गोरिथम का ही पार्ट होता है। तो सर ने सॉर्टिंग, जो पंकज सर ने सॉर्टिंग उतने अच्छे से नहीं पढ़ाया है, तो ये सॉर्टिंग वीडियो आप अलग से देख लेना, क्योंकि सॉर्टिंग से यार कोई भी ऐसा स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम हो जिसमें सॉर्टिंग से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम लाइक सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, इंसर्शन सॉर्ट हो गया, और हिप सॉर्ट हो गया, मर्ज सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, और बाकी जो भी सॉर्टिंग है आपको करना है। सॉर्टिंग में पूछते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसका एवरेज केस, बेस केस, वर्स्ट केस सबका कॉम्प्लेक्सिटी सेम होती है, और फिर स्टेबल सॉर्टिंग कौन-कौन सी होती हैं, अनस्टेबल सॉर्टिंग कौन-कौन सी होती है, तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही होते हैं, तो आप एक बार इसको देख लेना। इस मतलब मैं बोलूँगा एल्गोरिथम के लिए आप पंकज सर की वीडियो को फॉलो करना, लेकिन सॉर्टिंग वाले पार्ट के लिए आप केवल विश्वदीप सर को फॉलो करना है। 6 से 7 दिन का वीडियो आप कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, लिनक्स। तो लिनक्स के लिए ये प्लेलिस्ट मैंने आपको बोला है, इस प्लेलिस्ट को मैंने तो देखा नहीं, बाकी जो प्लेलिस्ट है मैंने सारे प्लेलिस्ट को देखा, सारे प्लेलिस्ट से मैंने पढ़ा है, लेकिन इस प्लेलिस्ट को मैंने पढ़ा नहीं है। ये मैंने यार यूट्यूब से देखा, मुझे मिला तो मुझे ये थोड़ा-सा सही लगा, तो मैंने इसको प्लेलिस्ट मतलब इस पीडीएफ में डाल दिया, क्योंकि जो-जो इंपॉर्टेंट कमांड है वो इसमें है। तो मैंने इसको देखा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं करना है तो मैंने आपको बोला है कि आप कुछ मत करो, आप लिनक्स पे जाओ, चैटजीपीटी पे जाओ, आपको सर्च करना टॉप 100 एसेंशियल यूनिक्स लिनक्स कमांड। ठीक है? आपको जो-जो इम्पोर्टेंट आएगा वो कर लेना, और आपका मेन फ़ोकस रहना चाहिए लाइक नेटवर्किंग से रिलेटेड कौन-कौन से इम्पोर्टेंट कमांड्स होते हैं, और सिस्टम से रिलेटेड जौन कौन-कौन से कमांड होते हैं। तो आपको वो सब चीज़ें अच्छे से देखना है। अगर आप टॉप 100 जाओगे तो मोस्टली चीज़ें कवर हो ही जाएँगी। अदरवाइज़ आप ये प्लेलिस्ट फ़ॉलो कर लो, आप या चैटजीपीटी से कर लेना, ठीक है? आप ये कर लेना। देखो जब भी आप डालना तो आप आगे प्रॉम्प्ट देखो, चैटजीपीटी को यूज़ करना वही अच्छे से जानता है जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है अच्छे से। जो प्रॉम्प्ट अच्छे डाल सकते हो उसको अच्छे आउटपुट मिलेंगे। तो आप आगे डाल देना इम्पोर्टेंट फॉर आईबीपीएस एसओआईटी एग्जामिनेशन दैट कैन बी आस्क्ड विद रिलेटेड टू नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू, और बाकी चीज़ें आप अगर अच्छे डालोगे तो आपको अच्छे आ जाएँगे। आप 100 कमांड देख लो और आपका काम लिनक्स और यूनिक्स का हो जाएगा, आपके अलावा कुछ भी नहीं करना। और हाँ, मैं आपको बता दूँ ये छोटा-छोटा टॉपिक है, बट इससे क्वेश्चन आजकल कई ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये कंप्यूटर भी इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन इससे आजकल इतना वेटेज नहीं आ रहा है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम इतना बड़ा है लेकिन इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है। लेकिन नेटवर्क सिक्योरिटी अगर आप चाहोगे 2 दिन में खत्म कर लोगे, 3 दिन में खत्म कर लोगे, लेकिन इससे 5-5, 6-6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिमिलरली लिनक्स से भी अगर आप चाहोगे तो 1 या 2 दिन में सारी कमांड को आप पढ़ लोगे, समझ लोगे, आप थोड़ा-सा प्रैक्टिस करना समझ जाओगे, तो आप 1 या 2 दिन में उसे आप कर लोगे। क्योंकि आपको सारे कमांड तो पढ़ने नहीं, आपको केवल टॉप 50 या टॉप, मैं तो टॉप 100 ज़्यादा बताया था, अगर टॉप 50 भी कर लोगे, 50 कमांड भी कर लोगे लिनक्स के, तो आपके काम हो जाएगा। ठीक है? तो ये सब छोटे-छोटे टॉपिक है, लेकिन इनका वेटेज आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर डिजिटल लॉजिक देखो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, नंबर सिस्टम है, बूलियन अलजेब्रा है, की मैप है, सीक्वेंशियल सर्किट है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो आपको सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना है। लीनियर अलजेब्रा में आपको केवल नंबर सिस्टम पढ़ लेना है। नंबर सिस्टम में के लिए मैंने ये केवल प्लेलिस्ट नहीं, केवल एक वीडियो है। आप इस वीडियो पे क्लिक करना, और नंबर सिस्टम का ये 2 घंटे 54 मिनट का वीडियो, अप्रॉक्स 3 घंटे का वीडियो, आप केवल इसको देख लेना। आपको नंबर सिस्टम में इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। चंदन झा सर हैं, काफ़ी अच्छे से इन्होंने पढ़ाया है। आपको नंबर सिस्टम में केवल ये देखना है कि बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे होता है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे होता है, या वाइस वर्सा ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, बाकी सबको एक दूसरे में कन्वर्जन कैसे देखते हैं, आपको केवल ये देख लेना है ना? तो इससे भी क्वेश्चंस आता है, इस बार भी आएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ टेस्ट आप लोग दोगे तो आपको उसमें भी क्वेश्चंस दिखेंगे इसके। तो मैं आपको इस पे फोकस क्यों कर रहा हूँ कि टेस्ट देखो, जब आप टेस्ट दोगे आपके अच्छे नंबर आएँगे तो आपके मार्क्स मतलब आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, आप और अच्छे से पढ़ना का कोशिश करोगे। नहीं तो आप अगर दोगे टेस्ट, आपको लगेगा क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको लगेगा ये मेरा तैयार नहीं, वो मेरा तैयार नहीं। बाकी आप टेस्ट दोगे तो आपसे जो-जो गलती होगा, जो जैसे कि आपको टॉपिक मिसिंग होगा, जो-जो आपको क्वेश्चंस नहीं बनेगा, आप उसको आगे चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकते हो, आप उस चीज़ों को आपको फिर से पढ़ सकते हो। तो टेस्ट देना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको डिजिटल लॉजिक में मैंने नंबर सिस्टम के लिए एक वीडियो पढ़ना है, जो कि मैंने बता दिया था चंदन झा सर का, जो 2 घंटे 54 मिनट का। उसके अलावा आपको लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट के लिए भी ये चंदन सर का वीडियो है 2 घंटे 36 मिनट का। तो देखो
चीज़ों ये आप देखोगे डिजिटल लॉजिक का प्लेलिस्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको केवल यही 2 वीडियो देखना है, क्योंकि उसमें केवल यही पूछता है और से एंड ये सब केवल पूछता है, जैसे कि बोल दे इसका आउटपुट क्या होगा, एक सिंपल सा गेट दे दे इसका आउटपुट क्या होगा, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएँगी, ठीक है? तो आपको डिजिटल लॉजिक में केवल यही 2 वीडियो करना है। डिजिटल लॉजिक अगर आप किसी अच्छे टीचर से पढ़ोगे तो 40 वीडियो में खत्म करता है। 40 से 50 80 घंटे का कोर्स होता है डिजिटल लॉजिक का। लेकिन आपको डिजिटल लॉजिक में केवल यही 2 वीडियो करने हैं। मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप इस 2 वीडियो को देख लो तो आपका आपसे मोस्टली क्वेश्चंस बन जाएँगे। देखो, मैं आपको बोलने को सेफ साइड के लिए बोल सकता हूँ, आप पूरा प्लेलिस्ट कर लो, लेकिन यार उसमें आप आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी चाहिए आप उसको पढ़ नहीं पाओगे। आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें प्लीज़ आप उसको उतना टाइम नहीं दे पाओगे, या फिर जिसका वेटेज ज़्यादा है, इससे पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, आप उसको टाइम नहीं दे पाओगे। रिवीजन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप उसको टाइम नहीं दे पाओगे। तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा इतने बड़े डिजिटल लॉजिक के पढ़ने का। तो आपको यही 2 चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। कंपाइलर डिज़ाइन से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, छोटा-सा टॉपिक है। कंपाइलर यही 4 प्लेलिस्ट है, आप 4 प्लेलिस्ट नहीं, सॉरी 4 वीडियो आप देख लेना कंपाइलर डिज़ाइन में कि कितने फेजेस होते हैं, कौन से फेजेस का क्या फंक्शन होता है, क्या इनपुट लेता है, क्या आउटपुट देता है। जैसे लेक्सिकल एनालिसिस क्या इनपुट लेता है, क्या आउटपुट देता है, सिंटैक्स एनालिसिस क्या इनपुट लेता है, क्या आउटपुट देता है। कोई-कोई कोड दे देता है, उसमें पूछ देता है कि इसमें कौन-सा इधर है, लेक्सिकल इधर है या सिंटैक्स इधर है, सिमेंटिक इधर है, या फिर क्या है उसमें, ठीक है? तो आप ये 4 वीडियो देख लेना, इंट्रोडक्शन, लेक्सिकल एनालिसिस पार्ट 1, लेक्सिकल पार्ट 2, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक एनालिसिस। और फिर नेक्स्ट टॉपिक है अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए मैंने प्लेलिस्ट दिया है किसका, गेट्स मास्टर्स का। तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हो, काफ़ी अच्छा प्लेलिस्ट है, 62 वीडियो है, आप इसमें देख सकते हो जो जो इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा यार पूरा ये, कि मैंने बता दिया आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए किस टीचर को फॉलो करना है, क्या प्लेलिस्ट देखना है। या डिस्क्लेमर जो भी मैंने आप देख किया है, आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना कि मैंने क्या बोला है, कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे है जो भी मैंने ये बनाया हुआ है, और मोस्टली सब्जेक्ट जो भी है आप एक बार देख लेना, इसको पढ़ लेना, कि मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप इसको फॉलो करोगे, क्योंकि डिफरेंट लोग, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मैंने ये फॉलो किया था, जरूरी नहीं कि आपके लिए भी काम करे, ठीक है? तो आप एक बार अपने हिसाब से, अगर आपको कहीं और भी चीज़ अगर अच्छी लगेंगी सब्सक्रिप्शन बेस है कुछ भी आपको, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। कोई, देखो टीचर सब अच्छे होते हैं, डिपेंड करता है आप कैसे हो। अगर आप किसी भी एक प्लेलिस्ट है, किसी भी कोर्स, अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया भी, अगर आप उसके जो जो वीडियो दिया आप उसको अच्छे से फॉलो करते हो, अच्छे से नोट्स बनाते हो, क्वेश्चन करते हो, तो आपका सिलेक्शन गारंटी है। क्योंकि IBPS SOIT का एग्जाम इतना ज़्यादा वो नहीं है, लाइक गेट में ऐसा नहीं है कि अंडर 200 रैंक लाना, अंडर 300 रैंक लाना है, या फिर इसका मतलब, अगर आप अगर सिस्टम से चलोगे, सिस्टमैटिक चलोगे, जो जो चीज़ें नेसेसरी है, अगर आप केवल उन बेसिक चीज़ों को कर लोगे, तो आपका एग्जाम होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि प्रीलिम्स आप निकालोगे, मेंस का भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, बट अब तो जाने लगा है इस साल से। तो मेंस का भी, और इंटरव्यू तो आप एक बार आप मेंस क्लियर कर लो, आप फिर उसके बाद मैं इंटरव्यू के लिए काफ़ी अच्छी है, मैं आपको वीडियो बताया करूँगा मैंने क्या क्या फॉलो किया था, कौन कौन सा मैंने PDF फॉलो किया। इनफैक्ट मैंने खुद से एक 150 पेजेस का PDF बनाया है खुद से, तो आपको मैं वो सब शेयर करूँगा आप लोगों से। पहले आपका पहला गोल क्या रहना चाहिए, आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है। प्रीलिम्स को अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, जो ये मेंस का मैंने बताया है इसको भी आपको इंपॉर्टेंस देना है, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको प्रीलिम्स की होनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स का भले से कोई भी मार्क्स नहीं है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो ठीक है यार, ऑल द बेस्ट। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। सॉरी टू ऑल ऑफ यू जिनको मैं रिप्लाई नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे खुद बुरा लगता है, क्योंकि आप लोग रोज़ मैसेज कर रहे थे कि सर वीडियो कब आएगा, वीडियो कब आएगा। तो फाइनली मुझे आज टाइम मिला, तो ठीक है यार, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।